नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी एकांकी के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। हिंदी एकांकी किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। किसी भी छोटे नाटक को हम एकांकी या किसी बड़े एकांकी को हम नाटक नहीं कह सकते। एकांकी अलग विधा है, नाटक अलग विधा है। इन दोनों में अंतर के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त एकांकी को हम कहाँ से इसका आरंभ मान सकते हैं। हमने भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, संक्रमण काल, इन सब के एकांकियों के बारे में चर्चा पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम एकांकी का जो विकास काल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में हिंदी एकांकी का जो वास्तविक रूप है उसने इसी काल में अपना आकार ग्रहण किया था। अभी तक जो हिंदी एकांकी का रूप है वो निश्चित नहीं हुआ था। वो ज़्यादातर क्या है, संस्कृत की प्राचीन परिपाटी का अनुसरण ही कर रहा था और उसमें एकांकी जो वास्तविक तत्व होते हैं उनका उसमें विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट नामक एकांकी लिखा, एकांकी के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति उत्पन्न हो गई। प्रसाद ने इस एकांकी में आदर्श और यथार्थ, प्रेम और विवाह आदि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ऊपर अपने विचार प्रकट किए और इसके अतिरिक्त उनके उचित समाधान देने का प्रयास भी इसमें किया। डॉक्टर नगेंद्र का तो यहाँ तक मानना है कि ये जो एक घूंट एकांकी है इसे हम हिंदी का प्रथम एकांकी मान सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हिंदी का है, उसके ऊपर किसी और उसकी छाप नहीं है, क्योंकि उनके विचार से इसी एकांकी में सर्वप्रथम जो एकांकी की तकनीक है उसका पूरा निर्वाह हुआ था। डॉक्टर सत्येंद्र का मत भी कुछ इसी प्रकार का है। उन्होंने इस प्रसाद के एक घूंट नामक एकांकी को एकांकियों के विकास की द्वितीय अवस्था का जो अग्रणी है उसे घोषित, यानी एक अवस्था तो निकल चुकी थी, दूसरी जो अवस्था है उसका प्रथम एकांकी उन्होंने माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित इसे आधुनिक एकांकी से काफ़ी दूर हटा हुआ मानते हैं। मतलब कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस बारे में। किशोरीलाल गोस्वामी भी इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी मानते हैं और वो ये मानते हैं कि हाँ, इसमें एक ही दृश्य है, इसके संकेत संश्लिष्ट हैं, पात्रों का परिचय भी पूर्ण है। एक ही दृश्य होने के कारण जो पट परिवर्तन है उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और दृश्य भी ऐसा है जो कि बिना पर्दे के खेला जा सकता है। खुले आकाश के नीचे वृक्षों के शीतल छाया में भी इसका अभिनय किया जा सकता है। पात्रों की बहुत ज़्यादा भरमार भी नहीं है, इसलिए वो इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी मानते हैं। वास्तव में ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमको यह पता चलेगा कि संस्कृत नाट्य कला जो है उसके बहुत से तत्वों के होते हुए भी अपनी आत्मा के रूप में, अपने स्वरूप, अपनी तकनीक, अपनी शिल्पकला, मौलिकता आदि सभी दृष्टियों से जो एक घूंट एकांकी है ये आधुनिक एकांकी कला का वास्तव में अग्रदूत है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आधुनिक कला एकांकी कला के ये बहुत ज़्यादा भी क्या कहें, पूरी तरह से ही निकट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को बहुत से लोग आधुनिक जो एकांकी है उसका जन्मदाता मानते हैं, किंतु आधुनिक एकांकी कला की दृष्टि से भी एक घूंट का अपना ऐतिहासिक महत्व इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह आविर्भाव काल और विकास काल की जो अन्य एकांकियां हैं उनके बीच की एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में हमारे सामने आता है और यह आगामी एकांकियों के लिए भी एक आलोक स्तंभ का कार्य करता है। इस विकास काल में ही बहुत सी समस्याओं को लेकर के एकांकियों का निर्माण हुआ। कुछ एकांकियों में तो बाल विवाह, अनमेल विवाह, शराबखोरी, जुआखोरी, वेश्यागमन, व्यक्तिगत संकीर्णता, दहेज आदि सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन किया गया है। कुछ एकांकियों में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और नगर पालिकाओं के चुनावों का पर्दाफाश किया। कुछ एकांकियों में पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, नारी स्वातंत्र्य, शिक्षित समाज की कुत्सित मनोवृत्तियाँ, इन सब का निरूपण किया गया। इन सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने वाले एकांकियों में हम पंडित हरिशंकर शर्मा का जो लिखा हुआ बुढ़ऊ का ब्याह है, स्वर्ग की सीधी सड़क है,
राम सिंह वर्मा कृत रेशमी रुमाल है, प्रेमचंद कृत प्रेम की वेदी है, बद्री नारायण भट्ट कृत विवाह विज्ञापन है, डॉक्टर सत्येंद्र का लिखा हुआ बलिदान नामक एकांकी है, जेपी श्रीवास्तव का लिखा हुआ अच्छा उर्फ अक्ल की मरम्मत और भूल चूक, और इसके अतिरिक्त प्रसाद कृत एक घूट, ये सब उल्लेखनीय एकांकी हैं। विकास काल में इस सामाजिक समस्याओं पर, धार्मिक समस्याओं पर तो एकांकी लिखे ही गए, इसमें प्रहसनों की भी इस विकास काल में खूब भरमार रही, और पहले के जो प्रहसन थे उनसे ये काफ़ी हट करके थे, क्योंकि आविर्भाव काल के जो प्रहसन थे उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन पहले से अब आ गया था। अब वो पहले से ज़्यादा परिष्कृत और सुसंस्कृत हो गए थे। पंडित हरिशंकर शर्मा, बद्रीनारायण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी आदि का जो हास्य और व्यंग्य है वो बहुत ही शिष्ट और परिष्कृत है। जेपी श्रीवास्तव का हास्य निश्चित रूप से थोड़ा हल्का पुराने ढंग का है, लेकिन कुछ नए नाटककारों का आगमन भी प्रहसन के क्षेत्र में हुआ, जिन्होंने कि सुंदर सुंदर एकांकी लिखे, प्रहसनों का निर्माण किया। इनमें मुकुंदीलाल श्रीवास्तव का लिखा हुआ छत पर सभा और घर सा सुख कहीं नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ शशि और शंख, ये जो एकांकी हैं इनके हम नाम ले सकते हैं। विकास काल में राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विचारधारा को लेकर भी बहुत से एकांकियों का निर्माण हुआ। बच्चों, किन किन बातों को लेकर के एकांकियों का निर्माण हुआ, इससे हमें उस विकास काल की जो परिस्थितियां हैं उनका भी पता चलता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि साहित्य समाज से छूता नहीं रह सकता है। इसलिए समाज की जो जो समस्याएं हैं उनको लेकर के, चाहे गद्य की या पद्य की, गद्य की कोई भी विधा हो, उसमें जो लिखा जाता है वह समाज की समस्याओं से संबंधित ही लिखा जाता है। तो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विचारधारा को लेकर के भी बहुत से एकांकियों का निर्माण हुआ। इनमें ऐतिहासिक राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि एकांकी सियाराम शरण गुप्त का लिखा हुआ कृष्णा है। ऐसे ही भारत के अतीत गौरव से परिपूर्ण चरित्रों के आधार पर भी एकांकी लिखे गए। उनमें हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं सुदर्शन का लिखा हुआ प्रताप प्रतिज्ञा और राजपूत की हार, और इसके अतिरिक्त स्वदेश और राष्ट्र प्रेम की स्वतंत्रता और मान मर्यादा की रक्षा के लिए बलिदान की भावना का जो चित्रण करने के लिए भी कुछ एकांकी लिखे गए, जिनमें कि अपूर्व त्याग, आदर्श न्याय, ब्रजलाल शास्त्री का लिखा हुआ दुर्गावती, पद्मिनी, पन्ना, तारा, कमला आदि बहुत से एकांकी उल्लेखनीय हैं। इस विकास काल में ही कुछ धार्मिक और पौराणिक एकांकियों का भी निर्माण हुआ, की रचना हुई। राधेश्याम कथावाचक ने कृष्ण सुदामा लिखा, शांति के दूत भगवान, सेवक के रूप में भगवान कृष्ण आदि एकांकियों की रचना की। श्री राम वाजपेयी, मुरारी लाल तथा कुंज बिहारी लाल ने 4 धार्मिक एकांकियों को प्रकाशित किया, जो कि ईश दर्शन, भक्ति परीक्षा, चक्रव्यूह और बांकेवीर इन 4 नामों से प्रकाशित हुए, और जिनमें ध्रुव, मोरध्वज, अभिमन्यु, लवकुश की भक्ति और वीरता का वर्णन इसमें किया गया। तो ये धार्मिक और पौराणिक एकांकी उस समय में लिखे गए। इन एकांकियों से भारत का जो प्राचीन गौरव है उसकी हमको झांकी देखने को मिलती है। इस प्रकार विकास काल में आकर के तो हिंदी एकांकी है, वो एकांकी कला का बहुत अच्छा मतलब एक तरह से विकास हुआ। शिल्प शैली भी नई हुई, और नई शिल्प शैली के आधार पर एकांकी लिखे गए। बहुत सी विविध समस्याओं को लेकर के एकांकी लिखे गए। समाज सुधार, लोकहित, देश प्रेम, नारी स्वातंत्र्य, जातिगत एकता, धार्मिक, पौराणिक, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, देशभक्ति आदि सब जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एकांकियों की रचना की गई। इन सब पर बहुत अधिक बल दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विकास काल में भाव और भाषा शैली की दृष्टि से एकांकी का ये जो विकास काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध है। बच्चों, आज हमने एकांकी के विकास काल के बारे में चर्चा की। अब हम अगले व्याख्यान में इसका जो वर्तमान काल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।